हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में बात करेंगे लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया LIC के शेयर के बाज़ार में लेकर के इसको तरह तरह की बातें चल रही हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स इस पे एक घबरा करके बिकवाली कर रहे हैं। अब देखिए, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसके पीछे कुछ डेटा साइंस छिपा हुआ है। वो देख करके ऑब्जर्व किया जा सकता है कि हाँ, यहाँ पर जो बिकवाली चल रही है वो रिटेल इन्वेस्टर्स ही कर रहे हैं। अब ये बात कहने की हो गई, लेकिन इसको साबित भी करना है इस वीडियो में। दूसरी बात, क्या इस स्टॉक में अभी आपको फ्रेश बाइंग करनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी 949 के इशू प्राइस से अब ये 124 रुपये करेक्ट होकर के 825 पर क्लोजिंग दिया है। तो ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। देखिए, फंडामेंटल्स पर तो कोई सवाल ही नहीं है, तो उसकी चर्चा हम ज़्यादा नहीं करेंगे। लेकिन इस स्टॉक में आपको किस लेवल पर बाइंग करनी चाहिए, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स इसमें कैसा नज़रिया रख सकते हैं, इन सभी विषयों की इस वीडियो में चर्चा होगी। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। फर्स्ट टाइम अगर चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जैसे कोई नया वीडियो अपलोड करो तो इसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। कल भी LIC गिरावट के साथ 1.85% गिरावट के साथ बंद हुआ है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 825 रुपये पर क्लोजिंग हुई है। अब आप देख सकते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट डेटा जो होता है, जब भी कोई शेयर स्टॉक लिस्ट होता है, तो एक डेटा जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है वो होता है शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखिए, प्रमोटर एंड प्रमोटर्स ग्रुप, तो प्रमोटर्स एंड प्रमोटर्स ग्रुप की जो होल्डिंग है वो 96.50% है, जिसको इनको OFS से के माध्यम से ला करके 75% से नीचे करना है आगे टाइम पे चल के। लेकिन फ़िलहाल की स्थिति को देखते हुए 96% की होल्डिंग है। अब जो प्रमोटर्स की बात करते हैं तो वो होती भैया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए, अब ये तो बेच नहीं रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो जो स्टॉक मार्केट में बेचना था बेच दिया। अब ये जो बेचेंगे वो OFS के माध्यम से ही बेचेंगे। और यहाँ पर बात करेंगे पब्लिक। अब पब्लिक में दो तरह की कैटेगरी आती है। पब्लिक में एक तो आपके आते हैं FIIs DIIs, और दूसरे आपके रिटेल और बिग इन्वेस्टर्स। तो यहाँ पर 3.5% की होल्डिंग है। अब इसी होल्डिंग को हमको एक्सप्लोर करना है, क्योंकि इस होल्डिंग के पास इसने तो कुछ करना नहीं है, प्रमोटर्स और प्रमोटर्स ग्रुप ने जो करना है वो इसी ने करना है। तो इनके पास लगभग जो शेयर्स पड़े हुए हैं वो आप देख सकते हैं 22। अब इसको अगर आप रीड करने की कोशिश करें, कायदा सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, तो 22,13,74,920 शेयर्स पड़े हुए हैं। अब यहाँ पर चलिए हम इसी कैटेगरी को एक्सप्लोर करते हैं। इसमें म्यूचुअल फंड की 19 स्कीम्स में थोड़ा जूम कर देता हूँ। म्यूचुअल फंड की 19 स्कीम्स ने 5,03,78,435 शेयर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं खरीद रखे। उसकी जो परसेंटेज है 3.5% में 0.8% बहुत ही बड़ी परसेंटेज है, तो ये आप मान सकते हैं। और यहाँ पर अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, FPIs 0.22%, कुल मिला के इन्हें सबने मिला के 1.43% की खरीदारी कर रखी है। अब चलिए रिटेल इन्वेस्टर्स की बात कर लेते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स हम नॉर्मली उसे कहते हैं जो 2 लाख से कम का निवेश करते हैं। तो इंडिविजुअल शेयर कैपिटल अप टू 2 लैक्स, उनकी हम देखें तो 1.66% की होल्डिंग है। अब ये भी नहीं बेच रहा। अब मैं कैसे कह सकता हूँ कि ये भी नहीं बेच रहा हूँ, कि ये जो FII, FPI और म्यूचुअल फंड्स के उस नहीं बेच रहे, क्योंकि ये बल्क में ख़रीदारी करते हैं और इनके लिए एक सर्टेन लॉकिंग पीरियड होता है। मतलब कि 30 दिन का नॉर्मली वैसे होता है, लेकिन जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है कई बार उसके हिसाब से भी लॉकिंग पीरियड डिसाइड किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके लिए तो लॉकिंग पीरियड लगा हुआ है। गवर्नमेंट बेच नहीं तो बेचे कौन? रिटेल इन्वेस्टर। रिटेल इन्वेस्टर की संख्या जो है वो आप देख सकते हैं 39,88,906, जो मेरे हिसाब से बनती है जाके अब 35 लाख के आसपास, क्योंकि काफ़ी ने तो बेच दिया होगा, अंदाज़तन ये बात कह रहा हूँ। और यही LIC के शेयर को गिरा रहा है। अब इसको ख़रीदारी रखनी चाहिए नहीं रखनी चाहिए, इसके विषय की हम बात कर लेते हैं। तो ये लाइव मिंट में जो आर्टिकल छपा हुआ है, LIC शेयर्स मेक ए न्यू लो टुडे, गुड टाइम टू बाय। देखिए, मैं तो इसको आपको एक्सपर्ट्स की राय दिखाता हूँ यहाँ पर, फिर मैं अपनी राय बताता हूँ।
According to stock market experts, shares are quality stock with strong fundamentals. They advise fresh investors to wait for more dip and इनिशिएट एक्यूमुलेटिंग एट 800 लेवल्स। इनका मानना है कि 800 के अराउंड जा सकता है। 735 का स्टॉप लॉस इन्होंने बताया है। इनके अनुसार अगर थोड़ा सा भी इसको एक्सप्लोर किया जाए तो 750 से 800 के लेवल पे LIC की ख़रीदारी की जा सकती है, जिस स्टॉप से गिर रहा है। अब देखिए, गिरने को ये गिर भी सकता है, कल को एकदम से इसमें 10% का सर्किट भी लग सकता है, क्योंकि इस समय जो खेल चल रहा है सारा रिटेल इन्वेस्टर्स के माध्यम से ही चल रहा है। तो ऐसे इन्वेस्टर्स को कब डर जाएं और कब इनके अंदर एकदम से कॉन्फिडेंस आ जाए, इनका कुछ पता नहीं होता है। तो 770 से 800 की रेंज में इन्होंने ख़रीदारी के लिए बताया था। मेरा मानना है कि 750 से 800 की रेंज में ख़रीदारी आप कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए नज़रिया लेके चलें अगले 10 साल के लिए, तो LIC आपको काफ़ी अच्छी कमाई करके दे सकता है। और शॉर्ट टर्म में तो ये खेल जारी रह सकता है। वीडियो जैसा भी लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।